जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो मेष राशि के जातकों के लिए बहुत बहुत खास और ख़ास होने की वजह है राहु के राशि परिवर्तन के बारे में। इस वीडियो में मैं विस्तार से आपसे चर्चा करने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी मेष राशि के जातक जानते हैं कि राहु ने पिछले 18 महीने आपकी राशि के अंदर गुजारे हैं। आज जिस समय हम ये वीडियो बना रहे हैं उस समय भी राहु मेष राशि में ही गोचर कर रहे हैं। राहु मेष राशि में गए, उन्होंने कहीं ना कहीं जीवन की तकलीफों को बढ़ाने का प्रयास किया। गुरु मेष राशि में आए तो उन्होंने गुरु चांडाल दोष बना दिया। अब राहु किसी भी राशि में 1.5 वर्ष तक रहते हैं, जिसको हम कहते हैं 18 महीने का कार्यकाल है। 30 अक्टूबर 2023 वो दिन होगा जिस दिन राहु का राशि परिवर्तन होगा। यानी राहु अपनी वक्री चाल से चलते हुए, अपनी उल्टी गति से चलते हुए मेष राशि से निकलकर वापस चले जाएंगे मीन राशि की तरफ। ये पहले मंगल की राशि में मेष में थे, अब ये बृहस्पति की मीन राशि के अंदर चले जाएंगे। अगर देखा जाए तो राहु ग्रह स्वभाव अपना नहीं छोड़ता, कोई भी ग्रह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। अगर उस ग्रह का परिवर्तन है तो आपके लिए वो क्या दे रहा है वो बात अलग है, लेकिन उसका खुद का स्वभाव क्या है। अब राहु क्या है, शास्त्र में राहु को एक छाया पिंड कहा गया, इसीलिए सामान्यतः छाया के अनुसार देखें तो वो ग्रहण लगाने में सक्षम होने वाला ग्रह होता है। इसलिए शास्त्र के अनुसार जितने भी दोष, बड़े दोष बनते हैं कुंडली के अंदर, वो राहु की वजह से होते हैं। आप सूर्य राहु का ग्रहण दोष कह सकते हैं, मंगल राहु का अंगारक कह सकते हैं, गुरु राहु का गुरु चांडाल कह सकते हैं। ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जो राहु से बनते हैं। इसलिए राहु का काम है कि वो जिसकी राशि में बैठता है, जिसके साथ बैठता है, उसको ये कहता है कि मेरे जैसा कर्म करो या मेरे जैसा स्वभाव तुम्हारा हो जाए। इसलिए राहु निर्भीक है, साहसी है, अडिग है। शुभ फल देने में आए तो इतना शुभ दे सकता है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन अशुभ करने में आए तो इतना अशुभ कर सकता है जिसकी भी आप उम्मीद नहीं कर सकते। यानी शास्त्र कहता है कि राहु का संबंध अगर केंद्र त्रिकोणों में हो, केंद्र त्रिकोणों के स्वामियों से हो, तो ऐसा ग्रह महाधन योग अचानक से बड़ी बेहतर स्थिति देने में सक्षम हो। और उसके विपरीत वो खराब हो तो आपको कोर्ट कचहरी, झगड़ा, झंझट, जेल आदि अस्पताल में भी ले जा सकता है। अभी तक राहु चल रहे थे मेष राशि के अंदर, और मेष राशि मंगल की राशि थी। जब तक राहु वहां चला, कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर पहले के मुकाबले जोश और साहस तो था, लेकिन उग्रता भी थी, उद्दंडता भी थी, क्रोध भी था, एग्रेशन भी था। बड़ी तेज गति से क्रोध आया आपको और वो क्रोध आके शांत हो गया। ऐसा भी आपके साथ हुआ। आप कुछ जल्दबाज किस्म के भी हो गए। आपके एग्रेशन के कारण लोग बागों को प्रॉब्लम भी होनी शुरू हो गई। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि राहु यहाँ चल रहे थे अब तक, इन्होंने 7th हाउस पे प्रभाव डाला। आपके वैवाहिक जीवन में ट्रबल्स हुई, मैरिड लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स हुई, आपके वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव उत्पन्न हुआ। राहु का कनेक्शन यहाँ 5th हाउस पे भी दृष्टि मानी जाती है। राहु की गुरु की तरह राहु भी दृष्टि देते हैं। 5th हाउस पे आया तो एजुकेशनली इसने आपको भ्रमित करने की कोशिश करी, संतान के साथ संबंध खराब करने की कोशिश करी, निर्णय आपके खराब करने की कोशिश किए। 9th हाउस पे पड़ रही इसकी दृष्टि बता रही थी कि आपका धर्म, पूजा पाठ पर इतना मन नहीं लगा। कहीं ना कहीं आपका भाग्य किसी न किसी प्रकार की अड़चनों में आया। फिर बना गुरु राहु का गुरु चांडाल दोष, जिसने आपको कहीं ना कहीं ट्रबल्स में डाला है कि सब कुछ बेहतर होते हुए भी गुरु इतनी बढ़िया स्थिति में बैठा है, नवम का मालिक होकर यहाँ है, लेकिन फिर भी वो नवम के रिजल्ट नहीं दे पा रहा अच्छे, क्योंकि वो गुरु राहु की गिरफ्त में आ गया। और जब वो राहु की गिरफ्त में आता है तो बृहस्पति धन का कारक है, ज्ञान का कारक है, सम्मान का कारक है, भाग्य का, धर्म का कारक है। उनको वो अच्छी तरीके से काम नहीं करने देता। यानी अकेले राहु ने बहुत कुछ बिगाड़ने की कोशिश की। अकेले राहु ने आपके जीवन में बहुत सारी स्थितियों को प्रॉब्लमेटिक बनाने की कोशिश की है। इसीलिए कहते हैं गुरु चांडाल दोष हो तो वे कहते हैं अच्छा खासा समझदार व्यक्ति भी बेवकूफ़ी भरी बात करता है। अच्छा खासा समझदार व्यक्ति भी जीवन में अडिग हो जाता है, अड़ियल हो जाता है, किसी की बात नहीं मानता। ये राहु ने पिछले 18 महीने आपको दिया। 30 अक्टूबर को राहु का परिवर्तन होगा। आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, उसके पीछे रीज़न ये है कि कोई भी राहु, जैसे राहु है, बृहस्पति और शनि है, सामान्य तौर पर ये ग्रह 30 से 40 दिन पहले से रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। यानी जब इनका ट्रांजिट होना शुरू होता है तो ये पहले से ही रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। इसीलिए ये वीडियो आपको अभी आज बनाई जा रही है, इसीलिए हम इसको जल्दी बनाकर आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं कि अब राहु का परिवर्तन होगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि इस वीडियो में हम कवर क्या करने वाले हैं कि राहु का मेष से मीन में गोचर होगा तो उसका क्या प्रभाव होगा।
राशि से 12वें घर में राहु चले जाएंगे तो उसका क्या प्रभाव होगा। राहु का 3 नक्षत्र रेवती, उत्तरा भाद्रपद, पूरा भाद्रपद में क्या फल होने वाला है और आपके स्वभाव पर इसका क्या असर होगा, ये सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, अगर हम यहाँ देखें स्वभाव के तौर पर बात करें कि भी प्लेनेट आपको देने वाला क्या है, उसके बारे में अगर हम यहाँ चर्चा करें कि मुख्य विषय के अलावा हम इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्वभाव। राहु यहाँ से निकला है, इसने गुरु चांडाल दोष को खत्म करा है, यानी कहीं ना कहीं वो आने वाले समय में जो आपका एग्रेशन है वो कंट्रोल होने वाला है, आपकी जो जल्दबाजी है वो सॉल्व होने वाली है। क्या अब आप पहले के मुकाबले क्रोधी नहीं रहेंगे, चिड़चिड़ाहट वाले स्वभाव में नहीं रहेंगे, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करेंगे, बहुत शांत हो जाएंगे, क्योंकि गुरु राहु का योग यहाँ खत्म हो जाएगा। राहु मंगल की राशि में मंगल के स्वभाव को ग्रहण करते हैं, और मंगल को तो कहा गया है तेज और तर्रार, क्योंकि ये अग्नि तत्व राशि है मंगल की, ये चर राशि है, इसलिए आपको चलायमनता देती है, क्रोध देती है, पेशेंस नहीं देती, आप धैर्य खो देते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर आपको एग्रेशन होना शुरू हो जाता है। वो भी हमें इस राहु से कहीं ना कहीं बड़ी मुक्ति इस चीज़ से मिलेगी जब वो राहु मीन में पहुंच जाएगा। गुरु राहु के योग की खत्म हो जाएगी, यानी आप भ्रमित होना बंद हो जाएगा। अब ये समय एजुकेशनली आपके लिए शुभ हो जाएगा। अब ये कहीं ना कहीं आपके संतान या उसके साथ होने वाले संबंधों के लिए शुभ हो जाएगा। ये समय आपके ईश्वर की कृपा के लिए शुभ होगा। मैरिड लाइफ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा। किसी प्रकार का भी अगर हेल्थ इश्यूज आपके जीवन में आया है, क्योंकि ये गुरु राहु के साथ था, किसी को कोलेस्ट्रॉल हुआ, किसी को डायबिटीज़ हो गई, किसी के लीवर में प्रॉब्लम आ गई, कोई मोटापा हो गया, किसी को थायराइड हो गया, वो सब ये प्रॉब्लम प्लेनेट ने देनी कहीं ना कहीं शुरू लाइफ में की है। आपको मेहनती तो बनाया इस ग्रह ने, आपको इस ग्रह ने मेहनत करने की क्षमता तो दी है, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान भी आपका बहुत बार इस प्लेनेट ने यहाँ करता दिखाई दिया। अब चंद्रमा से 12वें घर में राहु जाए तो क्या होगा, सीधी सीधी सी परिभाषा है कि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि चंद्रमा से 12वें घर में राहु हो तो क्या होता है। अब देखिए, 12वां घर में राहु गया है, सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि वो मीन राशि में गया। मीन राशि बृहस्पति की एक राशि है, और बृहस्पति आपकी राशि के अंदर ही ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी राहु अब यहाँ पर बृहस्पति की राशि में बैठकर बृहस्पति के फलों को ग्रहण करता हुआ अच्छे फल देगा, और बृहस्पति बैठा है यहाँ, यानी सबसे अच्छी बात कि आने वाला समय उन लोगों के लिए बहुत बेहतर है जो योगा में, प्राणायाम में, आध्यात्म के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। जो लोग धर्म कर्म के कार्य करते हैं, जिनका काम ही धार्मिक चीज़ों से जुड़कर जीवन में आमदनी का साधन पैदा करने का है, उनके लिए ये स्थिति शुभ है। 12वें घर में राहु गया है, 12वां घर है विदेश यात्रा का। ऐसा ग्रह विदेश यात्रा देने में सक्षम है, विदेश से जुड़कर कार्य कराने में सक्षम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में सफलता मिलेगी, क्योंकि ये 12वां है और ये 9वां है। 9वां भाव का स्वामी बृहस्पति है, 10वें से 12वां होने के कारण, और वापस बृहस्पति इसको देख रहा है बिना राहु के। इसका मतलब अवश्य ही फॉरेन ट्रैवलिंग से फ़ायदा होने वाला है। पढ़ने के लिए बाहर चले गए, हायर एजुकेशन के लिए बाहर चले गए, काम के लिए बाहर चले गए, नौकरी के लिए बाहर चले गए, आपने अपना काम बाहर से जोड़ लिया, ये 12वें घर का राहु है। 12वें घर का राहु जेल और अस्पताल और आश्रम के लिए भी है। आश्रम के लिए मैंने आपको बताया था कि जो लोग योगा, प्राणायाम, आध्यात्म के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, शुभ। अगर आपका ऐसा कोई भी काम है जिसमें आप ये चाहते हैं कि भाई हॉस्पिटल से रिलेटेड मान लीजिए आपका काम है, क्योंकि 12वां घर अस्पताल है, तो मेडिसिन से जुड़ा हुआ यदि आपका कोई भी क्षेत्र है तो आपके लिए वो स्थिति सुखद रहने वाली है कि भाई मेरा मेडिसिन का काम है, मेरी मेडिसिन सप्लाई का काम है, मैं दवाई गोली से संबंधित काम करता हूँ, मेरे काम अस्पताल में किसी भी चीज़ की सप्लाई का है, तो वो आपके लिए शुभ हो जाता है, क्योंकि 12वां घर खर्च का भी कहलाता है। चंद्रमा से 12वें घर में अगर राहु जाता है तो ये कहता है कि एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर से बचें। ये आपके लिए इसमें एक चेतावनी है कि आप एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर से बचें। फिजूल के खर्च कराता है ऐसा ग्रह, कभी कभी क्या करेगा, फिजूल के खर्च कराएगा, यात्राओं पे खर्च कराएगा, बीमारी पे खर्च करा देगा। तो पहले खर्च करने से पहले आप ये सोचें कि आज जो मैं खर्च करने जा रहा हूँ क्या वाकई में ये मेरे लिए ठीक है, या मैं अनाप शनाप पैसा खर्च कर रहा हूँ। क्योंकि राहु क्या करता है, बिना वजह का भी पैसा खर्च करा देता है। चंद्रमा से 12वें घर में एक अशुभ ग्रह राहु जाता है तो थोड़ी सी चिंता अनिद्रा से संबंधित होती है कि जो नींद है वो प्रॉपर नहीं आ पाती है इस दौरान,
इस चीज़ का भी आपको इस दौरान थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और जब हम नींद की बात करते हैं, चंद्रमा से 12वें घर में राहु की बात करते हैं, तो आप लोगों को मेडिटेशन ज्वाइन करना चाहिए। आप मेडिटेशन करें, आप प्राणायाम करें, आप योगा करें, आप वर्कआउट करें, अपने आप को या अपने शरीर को इस प्रकार से आप एनर्जी खर्च करें या थकाएं जिससे आपको प्रॉपर नींद आ सके। अदरवाइज़ आपको नींद आएगी नहीं, फिर आपको चिंता होगी, फिर आप बिना वजह की चीज़ों करेंगे। 12वें घर में राहु है, तो जिन लोगों को आंखों से संबंधित पहले से ही कोई प्रॉब्लम चल रही है वो थोड़ा इसके लिए सावधान हो जाएं, वो बीमारी इस दौरान बढ़ सकती है। या कह सकते हैं एक आम आदमी को भी ऐसा प्लैनेट जो है चंद्रमा से 12वें घर में राहु जाता है तो आंखों से संबंधित तकलीफ देने में सक्षम हो सकता है। अब ये मीन राशि में गया है। अब मीन राशि क्या है? एक जल तत्व राशि है, भावनात्मकता से भरी हुई राशि है। राहु वहां जाता है, मीन का मतलब क्या है? मछली क्या करती है? समुद्र हो, पानी हो, तालाब हो, कुछ भी, उसमें इधर उधर चलती रहती है। अब राहु वहां गया है तो क्या करेगा? आपके मन को चंचल करने की कोशिश करेगा। आपको यहाँ भ्रमित नहीं होना है, आपको यहाँ चंचल नहीं होना है। आपको कोशिश ये करनी है कि किसी भी तरीके से आपका मन डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। आप इस दौरान योगा प्राणायाम तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अदरवाइज इस दौरान आपका मन भ्रमित हो सकता है, मन आपका डाइवर्ट हो सकता है, मन इधर उधर आपका भाग सकता है। हालांकि ये बृहस्पति की राशि में और बृहस्पति यहाँ है तो ये आपकी बहुत सारी चीजों को संभालेगा। अब 12वें घर से बैठ के राहु पंचम दृष्टि यहाँ दे रहा है बृहस्पति की राशि में बैठकर, बृहस्पति यहाँ, यानी इस दौरान आपको भूमि जमीन जायदाद से संबंधित स्थितियों में फायदा है, या ये सही समय है कि इस दौरान आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ के काम कीजिए, अपने काम का प्रचार प्रसार कीजिए, अपने काम को एक ही जगह नहीं बार बार दूर दूर जगह तक फैलाइए, वो आपके लिए यहाँ शुभ होता दिखाई दे रहा है। राहु का छठे घर से संबंध है। अगर किसी भी प्रकार के शत्रु आपके जीवन में है तो वो शत्रु एक्टिव नहीं होंगे। अगर वो एक्टिव होंगे तो राहु उनको किसी न किसी प्रकार से कंट्रोल करेगा, क्योंकि राहु स्वभाव में अशुभ है, लेकिन इसको हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं माना गया। और जब वो 12वें घर में राहु, तो इसको कहते हैं व्यक्ति कुछ ना कुछ जीवन में ऐसी गलती करनी शुरू कर देता है जिससे उसकी लाइफ स्टाइल खराब हो जाती है, और लाइफ स्टाइल खराब होने के बाद वो व्यक्ति नुकसान कर लेता है अपना। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको हेल्थ में प्रॉब्लम देना शुरू हो जाता है इस राहु के कारण, कि पहले वो आपकी लाइफ स्टाइल को खराब करेगा तब आपको प्रॉब्लम देगा। राहु की दृष्टि 8th हाउस में भी पड़ रही है और ये ग्रह वक्री है, तो ऐसा ग्रह आपके सामने अचानक से किसी भी प्रकार की परेशानी भी लाने में सक्षम है। कि अगर आप राहु की दृष्टियों के बारे में बात करते हो तो राहु की दृष्टि को शुभ भावों पे नहीं पड़ रही, और राहु स्वभाव से खुद अशुभ है कि वो 6ठे और 8वें पे दृष्टि डाल रहा है। इसलिए ये प्लेनेट कभी भी आपको अड़चन दे सकता है, इसलिए आपको अपने आप को माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा। हालांकि ये बृहस्पति की राशि में और बृहस्पति शुभ है तो बहुत सारी चीज़ों को संभालेगा भी, लेकिन अपनी तरफ से निफराम होकर मत बैठ जाना कि नहीं अब तो वह राहु आ गया, अब तो ऐसा हो जाएगा। क्योंकि मैंने बाहर थंबनेल में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि अब भाग्य पलटने वाला है और अब यू टर्न होने वाला है, जबकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। चीज़ों को लॉजिकल समझाने की मैंने कोशिश की है कि एग्जैक्टली शास्त्र क्या कहता है और चंद्रमा से 12वें घर में राहु जाके क्या क्या करता है। अब राहु यहाँ 3 नक्षत्रों में भी गोचर करेगा। 3 नक्षत्र कौन से होंगे? कि उल्टा चलता है तो रेवती नक्षत्र है, उत्तरा भाद्रपद है, पूर्वा भाद्रपद है। अब पहला नक्षत्र बुध का है, यानी जब शुरुआत में बुध के नक्षत्र में राहु का ट्रांजिट होगा तो उस दौरान सबसे ज़्यादा आपकी ट्रैवलिंग थोड़ी बढ़ेगी, थोड़ा खर्चा आपका बढ़ सकता है, लेकिन आपको अपने खर्च पर भी ध्यान रखना होगा, अपनी हेल्थ पर ध्यान रखना होगा। फिर आता है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं अनुकूल है क्योंकि वो शनि का नक्षत्र है, वो आपके कर्म और कार्य क्षेत्र को बाहर से जोड़ने के लिए शुभ है। फिर आता है बृहस्पति का नक्षत्र जिसको हम पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र कहते हैं। ये बृहस्पति आपकी राशि में बैठा है, यानी बाद की स्थितियां आपके लिए ज़्यादा सूटेबल हो जाएंगी। यानी शुरुआत का जो पहला चरण है वो थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल है, बाद के दोनों जो नक्षत्रों के गोचर हैं राहु के वो आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ ही स्थिति में होते दिखाई देंगे। तो सबसे ज़रूरी बात, इस दौरान मेडिटेशन करें, योगा प्राणायाम करें, भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, मृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, बृहस्पति का बीज मंत्र कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को करने से कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको एक अच्छे लाभ की स्थितियाँ होगी। वो सारी चीज़, ये सारा टॉपिक मैंने आज आपके इस वीडियो में कवर करा है कि मेष राशि के जातकों के लिए ये कैसा रहने वाले हैं 18 महीने। जय श्री राम।